ये ड्यूटी हमारा कर्तव्य है और इसी के लिए हम आए हैं। और इससे बड़ी ड्यूटी हमारी, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। इसलिए हम अपनी ध्यान जो ड्यूटी की तरफ करते हैं और जो तकलीफ़ें उठा रहे हैं वो सब भूल जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, देश की सेवा। और जब देश सेफ है, पब्लिक सेफ है, तो तभी हम अपने माटों को हासिल कर सकते हैं। इसके लिए सर्दी है, गर्मी है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये ज़रूर है कि आखिर एडजस्ट होने में दिक्कत होती है और भी, क्योंकि ड्यूटी कई बार लंबी पड़ जाती है। मौसम की स्थिति को देखते हुए सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। तो कितनी भी तकलीफ़ हो, हम उन सब चीज़ों को भूल करके अपनी ड्यूटी को करते हैं। तकलीफ़ें तो ज़रूर हैं, क्योंकि उसके लिए कुछ सुविधाएं हैं हमें दी हुई। ऐसी बात नहीं है कि हम बिना सुविधाओं के हैं। कुछ सुविधाएं हैं जो कि हमारे को इस चीज़ में हेल्प करती हैं। और ड्यूटी के साथ में ये सब चीज़ें इम्प्रूव भी हो रही हैं। गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सपोर्ट है, अधिकारीगण हमारे साथ रहते हैं और गवर्नमेंट हमारे साथ है। जाने दो गाड़ी को। आराम से बोलेगा, वो बोलेगा अभी क्या बोलेगा। मुश्किल सर देश के लिए मुश्किल नहीं लगता है। जब कोई उग्रवादी या सर कोई मतलब न्यूट्रलाइज करना है तो उस समय सर हम मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। जैसे आदेश मिलता है वैसे हम सर निकल पड़ते हैं। टेम्परेचर सर उस समय अगर देखेंगे तो हम उग्रवादी को नहीं मार पाएंगे सर। जीरो टेम्परेचर सर ड्यूटी में हम कभी भी निकलते हैं। जीरो टेम्परेचर या माइनस हो या प्लस हो, उसमें सर हम लोग देखते नहीं हैं। हम हमेशा कैंप में, हमेशा अपने यूनिफॉर्म में ही रहते हैं कि हमको कहाँ जाना है, कब जाना है, कब हमारा अधिकारी कब हमको बताएगा कहाँ निकलना है। हम सर एट ए टाइम ही तैयार रहते हैं। हम सर रात में हमारी पेट्रोलिंग भी रहती है सर, मजमा भी रहता है। मजमा को सर न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। हमारे पास टीयर स्मोक गन है, PAG है और MSL है, हमारे पास UGL है। मतलब जिस तरह से उनसे हमको निपटना है सर उस तरह से हम निपट लेंगे उनसे। एक मिनट आराम से ड्यूटी तो सेम, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, उसी तरह की आती है। जैसी रिक्वायरमेंट हो, जैसे मजमा हो गया तो उस तरह की ड्यूटी करनी पड़ेगी हमको। कहीं टेररिस्ट का मूवमेंट है या कहीं वो ऐसी हरकत करने लगे हैं तो हम उस मोड में आ जाते हैं। कहीं हमें VIP सिक्योरिटी के लिए या अपनी
सिक्योरिटी के लिए या पब्लिक सिक्योरिटी के लिए हमें रोड ओपनिंग करनी पड़ती है, जो सबसे लंबी ड्यूटी पड़ती है। तो हर तरह की ड्यूटी के लिए हम तैयार रहते हैं। मौसम का ये की वजह से कोई ड्यूटी में चेंज नहीं होती है, डे एंड नाइट। हम इवन हमारी डिप्लॉयमेंट रात को होती है, जब -6 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो हम फिर भी उसी हालत में रहते हैं। जवान खड़े हैं, रोड पे खड़े हैं, अपनी सुरक्षा करते करते पब्लिक को हम सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। और उस एरिया में सॉरी उस एरिया में हम पब्लिक के अंदर ये भावना तैयार कर रहे हैं कि ये हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ खड़े हैं, और हमारे को देख करके ये इन लोगों के दिमाग में ये ज़रूर समझेगा कि ये हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं और किस मुसीबत में खड़े, किस हालत में खड़े हैं। जबकि रात के समय, सर्दियों के दिनों में कोई मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो एंटी टेररिस्ट, एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, उनको रोकने के लिए और पब्लिक के अंदर जो डर है उसको निकालने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं। देखिए, देश के लिए हमारे हर जवान के अंदर ऐसा ही जज्बा है जो देश के लिए अपने आप को और परिवार को छोड़ते हुए और इस माहौल के अंदर ड्यूटी देने के लिए हर समय तत्परता और तैयार रहता है। सर्दी और गर्मी, जब देश की बात आती है तो देश की बात को लेकर के और देश का जज्बा जिसके दिमाग के अंदर छा जाता है तो उस व्यक्ति को सर्दी और गर्मी नहीं लगती है। ये मैंने खुद ने 30 साल के अंदर अपना अनुभव किया है। तो देश का जज्बा होने के बाद ये कार्रवाई हम एट ए टाइम ड्यूटी के लिए तैनात रहते हैं। साथ ही हमारे बीच में उच्च अधिकारियों का सहयोग इतना ज़्यादा रहता है कि जब भी हम ड्यूटी जाते हैं तो हमारे साथ कोई न कोई अधिकारी साथ रहता है, जिसके कारण से हमारा हौसला और भी बढ़ता है ड्यूटी करने के लिए कि हमारे साथ तो सर खड़े हैं, सीओ सर खड़े हैं, तो हम क्यों नहीं खड़े रहेंगे। इसलिए हमारा हौसला बढ़ता है। यहाँ ड्यूटी देना टफ है। न रात का पता है, न दिन का पता है, न सुबह का पता है, न शाम का पता है। 24 घंटे मतलब कैंप में हैं तो भी तैयारी हालत में हैं, इसलिए टफ है। लेकिन फिर भी हम इस ड्यूटी को बखूबी अंजाम देते हैं। किसी भी सिचुएशन में किसी प्रकार का भी हमारे अफसर 24 घंटे जब भी पार्टी साथ जाएगी तो कोई न कोई अधिकारी हमारे साथ उस पार्टी के साथ तैनात रहेगा और वो उस चीज़ को मोटिवेट करते हैं कि किसी जवान को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, और होती है तो हमें तुरंत बताया जाए।
आराम से आराम से आराम से। जाने दो गाड़ी को। आराम से। मुराल ऑटोमेटिक सर अप रहता है। जब एक सर अधिकारी जब हमारे साथ चलता है तो सर जवान क्यों नहीं चलेगा? ऑटोमेटिक सर आगे चलता हो। देश के लिए सर हम सुरक्षा देंगे तो देश सर आप मतलब अपने आप में सुरक्षा मानेगा सर। क्योंकि सर हर समय टीवी पर या सर कहीं भी देखते हैं तो हम लोग सर कहीं भी, चाहे लेह लद्दाख हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे जम्मू हो, सर मतलब उस समय हम लोग हमेशा तैनात मिलते हैं। उस समय सर कोई दिक्कत नहीं होती है। देश के लिए सर हम हमेशा सुरक्षा के लिए तैयार हैं। सर ड्यूटी पर हम निकलते हैं, हमारे ऑफिसर सर हमेशा जब भी हम ड्यूटी पर निकलेंगे हमारा ऑफिसर आके हमको ब्रीफिंग करेगा। ब्रीफिंग करने के बाद कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो सर हमेशा हमको ब्रीफिंग करने के बाद हम सर लोकेशन दे देगा। वहाँ सर हम पहुँचते हैं, हमारा ऑफिसर हमारे साथ चलता है, इसलिए सर हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। सर उसके लिए सर बहुत उच्च मुराल की सर ज़रूरत है। उसको सर मतलब उस समय टेम्परेचर निकलता है तो अपने आप को सर उसमें ढाल के निकलता है कि अगर हमें कुछ होगा तो हम उस समय महसूस नहीं करेंगे। देश के लिए हमारे सर नाका लगाते हैं या हम पेट्रोलिंग करते हैं, उस समय सर कोई भी उग्रवादी मिलता है या सर देश के लिए जो असुरक्षा तत्व हैं उनको सर उसमें सर पब्लिक भी है, पब्लिक से निकालना है और उसके बीच से उनको न्यूट्रलाइज करके सर निकाल के हम सुरक्षा देंगे। हम सर 24 घंटा बीपी, हेलमेट, बूट हम सर हमेशा मतलब जब हम रूम के अंदर आते हैं तो वर्दी यूनिफॉर्म में रहते हैं और जब निकलते हैं सर हमारे 2 मिनट टाइम मिलता है। 2 मिनट के अंदर हमको वहाँ पहुँचना है। हमारा अधिकारी जैसे दिया सर लोकेशन और मैसेज सर उसी टाइम हम तुरंत 2 मिनट के अंदर ही हम निकल जाते हैं। Move on! Move!
अरे